गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो भाई मैं आज आप लोगों को बताने आ रहा था अपनी स्टोरी, कांवड़ यात्रा जो पूरी रही है उसकी पूरी स्टोरी। तो भाई मैं पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि इसके दो पार्ट बनाऊंगा मैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक दो बना के देख ली थी, तो एक पार्ट एक मैं दूंगा अब और एक पार्ट अगले दिन। तो भाई ये देखोगे तो ये दूसरा पार्ट से बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ ऐसे लोग, एक इंसान ऐसा है भाई, मैं उसको कैसे प्रेफर करूं, वो देखोगे सुनोगे तो आपको पता चलेगा एंड में क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी भाई मैं स्टार्ट करने से पहले कांवड़ के रूल्स बताया तो आपको, कि क्या होता है इसमें कि हम जिस ग्रुप के साथ होते हैं, अगर हमें कहीं भी जाना है, पानी पीना है, कुछ भी करना है, या जैसे करते हैं कि अगर तुम पे कुछ इमरजेंसी भी आ जाती है तो तुम अपने सिर्फ ग्रुप वालों को दे सकते हो कांवड़ उनके हाथ में। ठीक है, तो जैसे हम 6 जने थे तो 6 के हाथ में ही दे सकते हैं कांवड़, कंधे पे, नीचे नहीं रख सकते। कांवड़ का क्या होता है, एक होती है झूलने वाली कांवड़, एक होती है रखने वाली कांवड़। जो भारी वाले तो बंदे जब उठाते तो यही सोचते उठाते बोल के कि हम कौन सी उठा रहे हैं, हर की बॉडी से उठाते हैं। तो भाई मैंने उठाई थी झूलने वाली। एक होती है रखने वाली में क्या होता है कि ये नीचे रख सकते हैं हम जमीन पे। झूलने वाली में क्या होता है कि हम किसी के कंधे पे ही रखनी है, और उस पे हम कंधे पे लेके पानी तक नहीं पी सकते भाई, खाना तो दूर की बात। और रख के ही तुम पानी पियोगे, नहीं कि तुम चलते चलते पानी पी रहे हो और फेंक दिए गिलास और चल दिए, ये नहीं। मगर कार रखनी पड़ेगी या किसी और के कंधे पे देनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें सिर्फ पानी पीने के लिए तो तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ एक कांवरिया को दे सकते हो कंधे पे, 15-20 सेकंड के लिए कि हाँ मैं पानी पी रहा हूँ ऐसा करके। बट नॉर्मल इंसान को टच भी नहीं करने दे सकते कांवड़। तो भाई यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टोरी की। भाई मैं अपना गया था, हमने हर की बॉडी से उठाई थी यही बोल के, मेरी 2 मंजिला थी। 80% लोग 2 मंजिला को नीचे रख रहे थे जमीन पे, बट मैंने ऐसी नहीं उठाई थी। मैंने और मेरे भाई ने ली थी 2 मंजिला, तो हमने और एक और अपने साथ के थे, उन्होंने तो 1 मंजिला ली थी। तो उन्होंने यही बोल के उठाई थी कि हम वो झूलने वाली ले जाएंगे। तो हम हरिद्वार से उठा लेते हैं, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। उठाते ही भाई हम आते हैं हरिद्वार की जो पुल है, हर की पौड़ी से उठाया था। तो हर की पौड़ी के पुल के एंड होते ही जो होता है, जो हर की पौड़ी के ऊपर है, वहाँ पे आगे बहुत तेज बारिश हो जाती है। बट हमारे पास कोई भी इंतजाम नहीं होता है कि रेनकोट और या किसी पिन्नी विन्नी का, तो हम साइड में रुक जाते हैं सब। तो क्या होता है, हम 3 जनों ने कांवड़ ली होती है और 3 जनों ने नहीं ली होती है। तो ऐसे करके एक हम 3 इधर रुके थे, वो 3 थोड़ी इधर को रुके थे, साइड में। तो क्या हुआ भाई, वो पहले निकल गए। वो जो पहले निकल गए, हम लोग जैसे रुके थे तो वो निकल गए। हमने रेनकोट लिया, फिर हमने भी चलना चालू कर दिया। उनका क्या था, वो आधे घंटे पहले ही निकल लिया हमसे। तो भाई फिर आगे जाके इतना डिस्टेंस बन चुका था कि भाई वो लोग बिल्कुल डिफरेंट हो गया था, कि उनका अलग है हमारा अलग है। ठीक है, क्योंकि वो जल लिया था, उन तीनों ने सिर्फ जल लिया था, टांग के रस्सी से टांग लो, दो एक इधर के एक इधर के, और हमारी थी कांवड़। तो बहुत डिफरेंस हो जाता है भाई। जल वाले तो चलते जाते हैं, कार वालों को क्या होता है कि भाई हर 5 किलोमीटर बहुत बार हो जाता है तो रुकना पड़ता है। तो भाई ऐसे करके हम चलते रहे। तो सीन ये था, आगे जाके थोड़ी दूर मेरे छाले पड़ गए थे। तो छाले पड़ने के बाद भाई, ये जो कहानी है ना, मैं आपको मुजफ्फरनगर तक बताऊंगा। मुजफ्फरनगर से के बाद से जो इंसिडेंट होगा वो मैं अगले ब्लॉग में डालूंगा। तो भाई मैं जल्दी जल्दी इसको करता हूँ, क्योंकि भाई ज़्यादा लंबा हो रहा था, मैंने बना के देखा था। तो भाई हम निकलते हैं, फिर मेरे छाले पड़ गए थे। सबसे पहले मेरे एक छाला पड़ा था ऊपर की साइड। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई कि तुम्हारे घर पे चीज़ें बन रही हैं, ये मसालेदार या कुछ परहेज नहीं हो रहे, तो तुम इस वजह से तुम्हारे छाले पड़ रहे हैं। छाले हम सबके पड़े थे एंड में जाके, बट ये होता है किसी के जल्दी पड़ जाते हैं, किसी के एंड में पड़ जाते हैं। बट भाई हमारे घर पे तो सब परहेज हो रहा था भाई, कुछ कोई खा भी नहीं रहा था। तो क्या ऐसा कुछ नहीं होता है। अब भाई फिर हम निकले। फिर क्या होता है, वो लोग आगे निकल जाते हैं जो मेरे साथ 2 जने होते हैं, क्योंकि मेरे छाले पड़ जाते हैं। क्या बात होती है कि वो लोग आगे चल के किसी कैंप पे रुकते होंगे, तो वो आगे रुक के मेरे को बुला लेंगे। तो ऐसे ही होता है, वो ऑन रोड बैठ जाते हैं कैंप में रुक के। तो जब भी मैं पीछे से आता दिखता हूँ, मेरे को रोक लेते हैं, फिर हम थोड़ा रेस्ट करके चल दे 3 जगह होता है। तो भाई क्या होता है कि मैं ना पीछे होता हूँ तो मेरी स्पीड बन जाती है,
तो जैसे कि भाई तुम खींच रहे हो एकदम से तुम्हें दिख गए कि हाँ भाई यहाँ रुकना है, तो तुम्हारी स्पीड खराब हो जाती है। तो क्या एक बार को क्या होता है कि मैं इन लोगों से कहता हूँ कि भाई मैं नहीं रुक रहा, मैं आगे मिलूंगा तुम लोगों को, तुम लोग आगे मिलना फिर मेरे को। तो ये बात होती है। तो भाई ये कह के मैं इतना डिफरेंस हो जाता है हम लोगों के, मेरे और इन दोनों के बीच में भी, कि भाई हम आगे जाके मिल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो भाई बहुत आगे जाके मेरी थोड़ी हालत सी खराब हो जाती है पैरों की। और तो भाई मैं आगे जाके रुक जाता हूँ एक शहर पार करके, मंगलौर करके नाम है। वहाँ पे भाई उत्तराखंड में इतनी बुरी तरह ट्रीट करा जाता है कांवरियों को कि भाई कि तुम्हें वो भी नहीं देंगे, मतलब वो क्या बोलते हैं भाई, तुम्हें तू करके बोलेंगे, तू करके, कि बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं, बिल्कुल भी भाई सर्विस तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, बस गवर्नमेंट की तरफ से वो टेंट लगे हैं वो लगे हैं, उनमें भी तुम पे अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करा जाता। कांवरियों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है भाई, क्योंकि कांवर उठा के तुम लड़ाई नहीं कर सकते, कुछ गलत नहीं बोल सकते, तो भाई बिल्कुल सीधा बना रहना होता है। मतलब वॉशरूम भी हम जा रहे हैं, एक पब्लिक वॉशरूम था मंडी में, यहाँ मंगलौर में, तो भाई यहाँ पे बिल्कुल भी वो नहीं व्यवस्था नहीं, पानी मतलब पूरी मंडी में लाइट आ रही है, वहाँ पे पानी नहीं आ रहा। और सबसे जैसे एक अमाउंट ले रहे हैं पर्टिकुलर अमाउंट, और तो भाई पानी नहीं आ रहा, तुम खुद भर के बाहर से लाओ नल से, जब भी तुमसे वही पर्टिकुलर अमाउंट लिया जाएगा। एक बार को मैंने बोला भी थोड़ा हाश में, मगर भाई कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई फालतू की तुम्हारी कोई तपस्या है कि सबको भोले भोले ही बोलना होता है, किसी का नाम नहीं लेना होता। तो भाई ऐसे करके हुआ ठीक है। मैंने वहाँ मंगलौर में अपने इन दोनों का बहुत वेट करा, मैं ऑलमोस्ट 3 घंटे में रुका, दोपहर से शाम तक रुक गया था। तो पूजा सुबह को पूजा करनी होती है कांवर की, शाम को पूजा करनी होती है कांवर की धूप बत्ती से। ठीक है, तो मैं पूजा करके नहा के, पूजा से पहले नहाना होता है और फ्रेश होने जाओ, जब नहाना होता है कुछ खाओ, उसके बाद में नहाना होता है, जाओ कार को हाथ लगाना होता है, और तुमको जूस वूस भी पी रहे हो तो कुल्ला करने के बाद कावर को करना होता है। ये नहीं कि तुम कुछ पहले ही डाल लिया हूँ मैं और खाते खाते कावर चला रहे हो, ये भी नहीं हो सकता। मतलब पूरा मुंह खाली करके फिर कावर उठानी होती है। तो भाई ऐसे करके क्या हुआ, वो लोग मेरे को मिल के आके रात को 6-7 बजे करीब, तो 7 बजे करीब से हमने खींचा, क्योंकि वहाँ से मुजफ्फरनगर था, पास था, मतलब इतनी पास नहीं भाई, मतलब 20 किलोमीटर था वहाँ से, 20-25 किलोमीटर। तो भाई क्या होता है 7-8 बजे, 7 से हम 9 बजे तक खींचते हैं वहाँ जाके। भाई मैं जैसे एज ऑलवेज मैं पीछे का रहा होता हूँ, वो लोग आगे चल रहे होते हैं। तो भाई जब तक मेरा फ़ोन चालू होता है तो क्या बोलते हैं, क्या होता है भाई, मेरे से बिल्कुल मेरे होता है बुखार हो जाता है, वहाँ पे बुखार होके मेरे से बिल्कुल नहीं चला जाता है। मैं एक ढाबे पे रुक जाता हूँ, वहाँ पे मैं होटल सर्च मारता हूँ भाई, होटल आगे पीछे कुछ नहीं, कहीं नहीं होते। मुझे वो मंगलौर पार कर दिया था, मुजफ्फरनगर बीच का जो हाईवे होता है उसमें थे हम। तो भाई मैंने बहुत ओयो वाले से बात करी, नहीं मिल पाया, कुछ नहीं हो पाया। तो मैंने क्या करा, वो रेस्टोरेंट में ना बहुत सारे, मतलब ढाबा था, ढाबे में सब ऐसी वो पन्नी वन्नी बिछा के लेट रहे थे। तो क्या होता है, मैं जाके भाई एक खाट पे, एक वहाँ कोई सर्वेंट होगा वो लेटा था, मैं उसकी खाट पे आके बैठ जाता हूँ। तो ये बात ध्यान से सुनना भाई, मतलब कि जो सर्वेंट था वो लेटा था वो तो अलग, मगर मेरे को एक और सर्वेंट आता है वहाँ पे, वो कहता है बोले नए आए हो, मतलब ऐसे करके कि देखो आप किसी से भी पूछ लो, यहाँ पे खाट पे नहीं बैठा जाता, चाहे आप किसी से भी पूछ लो, मैं ही नहीं कह रहा। तो मैंने कहा मतलब क्या होता है कि कावर अगर तुम लेके जा रहे हो, तुम खाट पे नहीं बैठ सकते, ना लेट सकते, तुम शायद से तख्त पे तुम बैठ सकते हो, लेट सकते हो, वहाँ खाट पे बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो भाई क्या होता है ना कि भाई फिर उसने वो बंदा भाई सिर्फ 7 दिन उसने मेरे को बताया कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ 7 दिन हुए हैं, तुम नए हो, मतलब एक बच्चे के तौर पे ट्रीट करा उसने कि भाई कि तुम नए हो, तो क्या होता है ना कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें सोना है, तबीयत ख़राब है, तुम बुखार हो रहा है, एक दवाई ले लो। तो मैंने दवाई ली, उसके कहने पे मेरे पास थी सारी दवाइयाँ। तो भाई उसने क्या करा कि रुको मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करता हूँ, तुम्हें लेटना है ना, तो ऐसे करके कुछ खावा लो। मैंने कहा नहीं खाना नहीं है। कहता है कि आप यहाँ पे लेट जाना, मैं तुम्हें एक जगह बता रहा हूँ। और क्योंकि वहाँ सब पूरा फुल हो चुका था और वो ओनर अलाउ नहीं कर रहा था कि वो चेयरों के पास बैठे, टेबलों के पास, क्योंकि भाई लोग खाने वाने आएंगे तो जैसे चेयर साइड में तुम लेटे हो चेयर के उसमें, तो उन्हें डिस्टर्बेंस होगी ना। सब लोग साइड में लेटे थे, वो बिल्कुल एक जने के लेटने की जगह नहीं थी। तो भाई वो इतना हम्बल था वो बंदा कि उसको सिर्फ 7 दिन हुए थे, उसको नौकरी छूटने का डर नहीं था। उसने क्या करा कि उसने मेरे को बताया कि सुबह को उठना और यहाँ से खाना मत खाना, यहाँ का खाना बहुत बेकार है,
बट मेरी तो नाइट ड्यूटी है, मैं सिर्फ नाइट ड्यूटी करता हूँ यहाँ पे, और खाना आ जाके खा लेना, बट मैं तुम्हें रुकने की वो दे देता हूँ। तो उसने ओनर से बिना पूछे या कुछ करे उसने अपना कमरा दिखाया पहले तो, मतलब बिल्कुल ही वो था भाई, ज़मीन पे सोते थे वो भी। तो वहाँ पे क्या था, वो हाउसफुल हो चुका था, उनके और भी सर्वेंट थे। तो उसने क्या करा, साइड में एक मेरे को, तो वो जो टेबल थी ना उसके साइड में सुला दिया। उसने 2 गद्दे दे दिए फटे हुए से, गद्दे नहीं, थर्माकोल जो होता है ना वो दे दिए, थर्माकोल की जो शीट सी होती है 2 फटी हुई सी दे दी। तो मैं उस पर ही लेट गया, पूरा गीला था मैं, चादर वादर बिछा के। तो भाई मतलब उसने कहा कि मैं हूँ ना, जब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं आ सकता, तुम लेट जाओ, ऐसे करके तुम लेट गया, मैं लेट गया। थोड़ी देर बाद ओनर आ जाता है, ओनर मेरे को वहाँ से हटा देता है। तो क्या करते हैं भाई, फिर वो भी बेचारा कुछ नहीं बोल पाता, दूर से देखता रहता है। तो भाई मैंने फिर आसपास के लोगों से डिस्कस करा कि जी यहाँ पे कैसे क्या कह रहे, मकड़ियाँ चल रही हैं यार, हम नीचे लेटे हैं, मैं भी उठ के बैठ गया हूँ। तो ऐसे करके मैंने एक जगह ले ली, वहाँ पे मैं सो गया साइड में ही दूसरी जगह। तो मैं सुबह को उठ के चल दिया। वो लोग जो मेरे साथ गए थे वो मेरे से आगे थे, आगे जाके वो भी रुक गए थे। तो भाई मैं निकलता हूँ जाके, मैं डायरेक्ट भाई सीधा बिना रुके ना कुछ करे मैं मुजफ्फरनगर पहुँच जाता हूँ। अगले दिन मुजफ्फरनगर पहुँच के पूरा अंदर जाके भाई मैं रुकता हूँ जाके शिव चौक जो है वहाँ पे, एक मेन शिव चौक पे जाके मैं वहाँ पे रुक के फिर मैं एक ऐसी धर्मशाला में रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही होती है। तो धर्मशाला में जाके, मतलब धर्मशाला तो नहीं थी वो, एक मतलब पूरा बनाया हुआ था। मैं अंदर जाके बस मैं अंदाजा होकर भाई बिल्कुल जाके लेट जाता हूँ कवर टांग के। फिर मैं देखता हूँ कि भाई क्या क्या अरेंजमेंट है, किसका ये। बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा, मतलब अभी तक मैं जहाँ से भी आया था बिल्कुल बढ़िया अरेंजमेंट था। क्योंकि भाई देखो, जब तक हम उत्तराखंड में थे ना, हमें बिल्कुल बेकार ट्रीट कराया जाता था। जब हम यूपी में, मुजफ्फरनगर होता है कि मुजफ्फरनगर सबसे पहला वो होता है यूपी का, बट मुजफ्फरनगर जो मेन है वो आता है 20 किलोमीटर बाद। कुछ गांव है स्टार्टिंग में वो मुजफ्फरनगर के अंडर आते हैं, तो वो चीज़ वो आ जाते हैं अंदर, ठीक है, मुजफ्फरनगर में। तो भाई जब हम गए, मतलब यूपी में एंटर करे, तो भाई इतने बड़े बड़े योगी मोदी के ये थे अपने, क्या बोलते हैं इन्हें, बैनर वैनर लगे। और मैंने, जो हमें दवाई तक नहीं मिल रही थी, कुछ ट्रीट नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, वो भाई मैंने आए जस्ट घुसते ही 1-2 कदम रखते ही वहाँ पे एक मेडिकल वो था पूरा। तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरे छाले हो गए, ट्यूब दे दी। और मैंने कहा मेरे को बुखार हो रहा है, गोलियाँ दे दी, सिर दर्द हो रहा है उसकी गोलियाँ दे दी, और भी 2-3 कुछ हो रहा था उसकी भी। और कहते ले जाओ, जस्ट बिल्कुल नहीं लवेली। मतलब तुम सोचो, जब तुम्हें कुछ भी एक गोली तक नहीं मिल रही होती है, ठीक है, कुछ भी एक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता है, और उन्होंने मेरी पट्टी वट्टी भी करी है और सब ट्यूब व्यूब आगे के लिए दे दी कि ले जाओ, एंड ड्रिंक व्रिंक सब ऐसे ही करके। और भाई खाने वाने का बिल्कुल तगड़ा इंतजाम, सोने वोने का इंतजाम, बट वहाँ पे रुकना नहीं था। बट भाई लग रहा था कि हाँ अपने यूपी में एंटर कर गए हैं। और पहले मैं नाने वाना ही जाते थे, तो ये लोग कहते थे कि भाई कि यूपी में आ गए हो, तो थोड़ा घबराते थे, क्योंकि सरकार कुछ और थी, मैं ज़्यादा इस पर पॉइंट नहीं करूँगा। बट मतलब वो तो जो थे ना, घर के लोग घबराते थे कि यूपी में आ गए, जल्दी जल्दी आ जाओ वहाँ से। बट अब ये होता है कि भाई तुम यूपी में आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लिटरली भाई जब हम आए, फिर ऐसे ऐसे करके बिल्कुल अच्छा ट्रीट होने लग गया भाई हमें ट्रीट करने लगे सब अच्छे तरीके से सब। और भाई मैं जहाँ रुकता हूँ मुजफ्फरनगर में आके, रात के 11-12 बजे रुकता हूँ भाई, फुल मुसलमान साइड। बट किसी की वो नहीं कि भाई शिव चौक पे आ जाए या अंदर को आ जाए, सब बाहर से देख रहे थे। तो मैं कुछ नहीं मिलता तो मैं होटल ही देखता भाई। मैं अंदर आया, फिर मैंने देखा इतनी अच्छी व्यवस्था भाई, किसने इंतजाम कर रखा है। फिर पता चलता है बजरंग दल ने कर रखा होता है, पूरे बोर्ड वोर्ड लग रहे होते हैं भाई। वो ऐसी जगह में भाई इतने तगड़े लगने आ रहे कि हमसे वो तक रहेगा, चूर चूर हो जाएगा। एंड कि भाई जय श्री राम पूरी रात भाई, एक बोले थे और गोली थी, उन्होंने पूरी रात नारे लगाए हैं, है ना। और इतनी अच्छी व्यवस्था भाई, कूलर वूलर फैन वैन। बट मैं वहाँ जाके भाई ऐसे हो रहा था, मैं कवर रखी, मैं आया, चादर भी उड़ रहा हूँ मैं, पूरा ऐसे ऐसे काँप रहा हूँ भाई। तो वहाँ पे एक अंकल थे भाई, तो उन्होंने कहा कि जी आपकी बड़ी तबीयत ख़राब हो रही है ऐसे करके, तो आप गोली खा लो। मैंने कहा अंकल मैं 3 गोली खा चुका हूँ ऑलरेडी। तो वो कहते हैं कोई नहीं, एक और खा लो। तो मैं 4थी गोली खाता हूँ और भाई मम्मी को फ़ोन करता हूँ। मम्मी को फ़ोन करके भाई मैं टूट जाता हूँ पूरा, मतलब
बिल्कुल रोने सी की हालत में हो जाता हूँ भाई। मम्मी से कहता हूँ कि अब नहीं हो पा रहा मेरे से, नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई मैं अनलिमिटेड चल लिया था, अकेले ही चला था। और उस दिन मैं जब मुजफ्फरनगर आया था, मैं चला था 40 किलोमीटर ऑलमोस्ट अकेले पूरे दिन में। एक इंसान की लिमिट होती है कि भाई 35 किलोमीटर एक दिन में चल पाता है रात को छोड़ के, बट भाई मैं उस दिन 40 या 42 किलोमीटर चला था। तो भाई मैं वहाँ जाके फिर मैंने, चलो ठीक है भाई बजरंग दल बहुत सही, और मैंने इन सबको फ़ोन करा, पीछे रह गए थे मेरे भाई इन्होंने कहा तो अभी तो हम पहुँचे ही नहीं है, मंगलौर की नहर पे हैं ऐसे करके। भाई मैंने कहा ठीक है भाई, वो बिल्कुल मतलब जो मेरे से आगे थे वो भी पीछे रह गए थे, बट वो जो अभी थे जल वाले उनका तो भाई कुछ अता पता ही नहीं था। आगे चल के वो भी मेरे को मिल जाते हैं। अब मैंने सुबह को उठा, मैं अच्छे तरीके से भाई पूजा वूजा करी। मैंने क्या करा, वहाँ पे बजरंग दल के ऑफिशियल थे मेन, तो मैंने उनको अपना नंबर दे दिया, क्योंकि मेरा फ़ोन चालू नहीं था, मैंने उनका इसलिए नहीं लिया। मैंने कहा उनको नंबर दे दिया कि ऐसे ऐसे करके मैं ऐसे बजरंग दल में ऐड करने के लिए उनसे कह दिया। तो उन्होंने कहा 6 दिन में फ़ोन आ जाएगा, बट अभी तक तो आया नहीं है, बट होप सो आ जाए, या मेरे से मिस हो गया हो यार, फ़ोन बहुत टाइम तक स्विच ऑफ रहा था मेरा। तो भाई आगे की कहानी में भाई बहुत कुछ होता है। कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं भाई जिन्होंने बहुत कुछ उनकी लाइफ में गुजर रहा होता है, बहुत सब कुछ होता है, क्योंकि भाई आगे का पार्टी बहुत मेन होगा जो मैं आपको बताऊंगा। जो मैं मुजफ्फरनगर से यहाँ तक चला, सुबह को जब मैं उठा भाई, यहाँ से मेरी जो 2000 की चप्पल थी वो चोरी हो चुकी थी। तो भाई एक तो यहाँ पे नुकसान हो गया, और ऊपर से फिर मैंने वहाँ से निकलते समय, सुबह को निकला, फिर मैंने वहाँ से एक सरदार की दुकान से चप्पल ले ली। तो भाई इससे आगे की कहानी जो स्टार्ट होगी वो होगी मुजफ्फरनगर से अपने घर तक की। तो वो भाई सेकंड पार्ट देखना आप लोग नहीं भूलना। सो लाइक करना, शेयर करना, और भाई सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगला पार्ट देखना भाई बिल्कुल मत भूलना, अगर आप भोले बाबा जी के भक्त हो तो भाई जय बोलेगी।